हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह प्रज्ञा क्लासेस की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज से एनसीईआरटी आधारित भूगोल विषय की कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड एवं अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, जिसके हैंड रिटन नोट्स भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो साथियों, शुरू करते हैं। भूगोल का क्या अर्थ है? सर्वप्रथम हम भूगोल का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। भूगोल का शाब्दिक अर्थ होता है भू प्लस गोल बराबर भूगोल, अर्थात हम कह सकते हैं पृथ्वी का वर्णन, जो कि अंग्रेजी शब्द ज्योग्राफी का हिंदी रूपांतर है। ज्योग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। अब आगे देखते हैं भूगोल की परिभाषाएं। सर्वप्रथम ग्रीक विद्वान एरेटोस्थनीज द्वारा 234 बीसी में दिया गया था। इन्होंने ही पृथ्वी का वर्णन करते हुए सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। दूसरे भूगोलवेत्ता हैं हमारे ड्यूडली स्टैम्प महोदय के अनुसार। इनके अनुसार मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का अध्ययन भूगोल है। साथियों, ये जो परिभाषाएं दी हुई हैं भूगोल की, हमें शब्दशः याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि टीजीटी एवं पीजीटी एवं एलटी ग्रेड की एग्ज़ाम में ये परिभाषाएं पूछी जाती हैं। आगे देखेंगे हार्टसॉन महोदय के अनुसार भूगोल भूपटल में उपस्थित क्षेत्रीय विविधताओं के वितरण एवं वर्णन से संबंधित विषय है। अब देखते हैं आधुनिक विद्वानों के अनुसार। आधुनिक विद्वानों ने भूगोल को बहुत ही विस्तृत रूप में अध्ययन किया है। आधुनिक विद्वानों ने भूगोल विषय को विस्तृत रूप से परिभाषित करते हुए कहा है कि भूगोल मानव एवं प्रकृति के मध्य अंतर संबंधों के अध्ययन से संबंधित विषय है, जिसमें प्रकृति का मानव पर प्रभाव एवं मानवीय क्रियाओं का प्रकृति पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो साथियों, इस प्रकार भूगोल विषय को विस्तृत जानने के लिए शैलेश्वरी महोदय ने पृथ्वी पर व्याप्त स्थलाकृतियों को 3 वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें प्रथम कोटि की स्थलाकृतियाँ, द्वितीय कोटि की स्थलाकृतियाँ एवं तृतीय कोटि की स्थलाकृतियाँ। प्रथम कोटि की स्थलाकृतियाँ, जिसके अंतर्गत पृथ्वी सतह में व्याप्त सबसे व्यापक स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे महाद्वीप एवं महासागर। द्वितीय कोटि की स्थलाकृतियाँ, जिसके अंतर्गत महाद्वीप एवं महासागरों पर उपस्थित वह स्थलाकृतियाँ जिनकी उत्पत्ति अंतर्जात शक्तियों के प्रभाव से हुई है, या हम कह सकते हैं कि अंतर्जात शक्तियों के प्रभाव द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, जैसे पर्वत, पठार, मैदान और घाटी। अब देखेंगे तृतीय कोटि की स्थलाकृतियाँ। तृतीय कोटि की स्थलाकृतियों का निर्माण हमारी जो प्रथम कोटि की स्थलाकृतियाँ एवं द्वितीय कोटि की स्थलाकृतियों या बहिर्जात शक्तियों के प्रभाव से निर्मित, अर्थात अपक्षय एवं अपर्दन द्वारा, जैसे नदियाँ, पवनें,
हिमानी आदि के अपर्दन एवं निक्षेपण से निर्मित होने वाली स्थलाकृतियाँ हैं। अब हम इन स्थलाकृतियों को विस्तृत रूप में अध्ययन करने के लिए भू आकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी के रूप में इनका अध्ययन करते हैं। उससे पहले भी हम पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसको जानने के लिए सौर तंत्र का अध्ययन अति महत्वपूर्ण है। सौर तंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें भी विद्वानों के दो मत हैं। सबसे पहला मत है चिरसम्मत सिद्धांत या शास्त्रीय सिद्धांत, जो कि धर्म ग्रंथों पर आधारित है, जिसे हम प्रलयवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। चूंकि धर्म ग्रंथ आस्था एवं विश्वास पर आधारित होते हैं, जिनमें तर्क एवं विज्ञान का आरोपण नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह सिद्धांत मान्य नहीं है। मुख्य रूप से वर्तमान समय में हम आधुनिक सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, जो तर्क एवं विज्ञान के नियमों पर आधारित हैं, जिसके अंतर्गत नंबर 1 अद्वैतवादी सिद्धांत, नंबर 2 द्वैतवादी सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं नंबर 1 अद्वैतवाद सिद्धांत। अद्वैतवाद के अनुसार हमारे सौर तंत्र की उत्पत्ति एक ही आकाशीय पिंड से हुई है, इसीलिए हम इसे एक तारक संकल्पना भी कहते हैं। इसके प्रमुख समर्थक में मुख्य रूप से 3 सिद्धांतों का यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। जैसे नंबर 1 गैसीय संकल्पना, इंग्लिश में कहते हैं गैसियस हाइपोथेसिस। इसके प्रतिपादक जर्मन विद्वान इमैनुअल कांट महोदय हैं। इनकी पुस्तक भी ऑरिजिन ऑफ हेवन इनके द्वारा रचित है। दूसरा सिद्धांत है नेहरका संकल्पना। इसके प्रतिपादक फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास महोदय। तीसरा सिद्धांत बिग बैंग संकल्पना, बिग बैंग हाइपोथेसिस, जिसके प्रतिपादक जॉर्ज लेमेट्रे महोदय हैं। इसे हम महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, जो कि वर्तमान समय में सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस बिग बैंग सिद्धांत पर कर सकते हैं। देखते हैं कि ये बिग बैंग थ्योरी यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत है, जो कि 1920 में एडविन हब्बल द्वारा प्रतिपादित एक्सपेंडिंग यूनिवर्स एंड आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर आधारित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के प्रसिद्ध खगोलवेत्ता जॉर्ज लेमेट्रे द्वारा 1966 में किया गया था। लेमेट्रे के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व एक परमाणविक बिंदु में हुए विस्फोट से हुई थी, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। सिंगुलैरिटी के पूर्व के विषय में कुछ भी नहीं ज्ञात है। आगे देख लेते हैं द्वैतवादी सिद्धांत। द्वैतवादी सिद्धांत मुख्य रूप से नंबर 1 ग्रहण संकल्पना। इसके प्रतिपादक चैम्बरलेन एवं माल्टोस महोदय हैं। दूसरा है ज्वारीय संकल्पना, टाइडल हाइपोथेसिस, जिसके प्रतिपादक जेम्स जीन्स एवं जेफरीज महोदय। अगला है युग्म तारक संकल्पना या फिलामेंट थ्योरी। इसके प्रतिपादक रसेल महोदय। चौथा सिद्धांत नोवा तारा संकल्पना, नोवा स्टार हाइपोथेसिस। इसके प्रतिपादक होयल एवं लिटिलटन महोदय हैं।
5वां सिद्धांत अंतर आकाशीय धूल बादल संकल्पना, इसको इंग्लिश में इंटर स्टालर डस्ट क्लाउड हाइपोथेसिस कहते हैं। इसके प्रतिपादक रूसी विद्वान ऑटो शिमिड महोदय हैं। तो साथियों, आज हमने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों का एवं उनके प्रतिपादक का शॉर्ट फॉर्म में अध्ययन किया है। अगली क्लास में हम इसका विस्तृत से अध्ययन करेंगे। तो धन्यवाद साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही।